हेलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कॉलम और कॉलम बी में प्रक्रम में मिलान करना है। तो सबसे पहले देखो, कॉलम बी में दे रखा है रंध्र। रंध्र का संबंध है वाष्पोत्सर्जन से, जाइलम का संबंध है हमारे जल परिवहन से, और मूल रोम जो है जल का अवशोषण करता है, और फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला दे रखा है हृदय से रक्त का जो शरीर के सभी भागों में परिवहन कौन करता है? धमनियों द्वारा होता है। दूसरा दे रखा है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनी और शिराएं के कोशिकाएं के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। उसके बाद हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है? स्पंदन, हृदय स्पंदन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद कौन से हैं? यूरिया है। पसीने में जल और खालिस्तान होता है, क्या होते हैं? लवण होते हैं। और वक्र अवशिष्ट पदार्थ को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। और वृक्षों में बहुत ऊंचाई तक जल पहुंचाने में कार्य द्वारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न शोषण अभिक्रिया बल सहायता करता है। अब देखो, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला दीर्घ पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो इसमें जो मूल जो जाइलम है द्वारा होता है। अब मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें किसके द्वारा? पंखे के नीचे रखकर। अब देखो, पादप और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है समझेंगे। देखो, पादपों का परिवहन पादप और जंतु दोनों में ही आवश्यक है, क्योंकि इनकी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वो ऊर्जा उत्पन्न कर सके। हमें अपने शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है। इस सभी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विशेष परितंत्र मौजूद होता है। इसी तरह पादों में जल और भोजन के परिवहन के लिए विशेष परिवहन तंत्र होता है। क्या होगा यदि रक्त में पटिकाणु नहीं होंगी? तो पटिकाणु की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का बनना संभव नहीं है। थक्का पटिकाणु की उपस्थिति में बनता है। थक्का अत्यधिक रक्त को बहने से रोकता है। रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताइए। तो देखो, पत्तियों की सतह पर वायु एवं जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या रंध्र कहते हैं। वायु एवं के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निमुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्वों और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोगी नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से शोषण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। और वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो देखो, लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। पट्टिकाणु रक्त का थक्का बन जाना उसमें अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट कहते हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो निम्नलिखित कारणों की वजह से शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। पहला कि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचता है ताकि वह उसे छोड़ सके। यह हमारे शरीर के ताप को एक समान बनाए जाता है। यह हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से भी लड़ाता है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है। हृदय का कार्य। हृदय वह अंग है जो क्या है, रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हृदय वक्ष गुहाग में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हमारे हृदय का माप साइज लगभग मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। हृदय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल नहीं देता। रक्त हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और निचले 2 कक्ष नीले, और कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन संयुक्त समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? तो देखो, हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ बनाती हैं। यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें उत्सर्जित करना आवश्यक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसकी विभिन्न कोशिकाओं को नामांकित कीजिए। तो देखो, ये जो मानव में सबसे ऊपरी भाग जो है वक्र किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी जो किडनी और मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करती है। मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र का संग्रह होता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या है? मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, और इस भाग जो बाहर निकलता है उस पर क्या? मूत्र रंध्र पाया जाता है। इसी के साथ अध्याय नंबर 7 के हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।